शिवांगी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। 4 दिनों में 3 बच्चों की मौत से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। हुआ वही जो अक्सर होता है। आखिरकार 3 बच्चों की मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग जागा और अब जो ये मौतें हुई हैं उनका सारा ठिकाना जो है वो परिवार पे डाल रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश चौधरी और इस समय मैं यूपी के जनपद उन्नाव की नगर पंचायत पूर्वा में हूँ, जहाँ पर लगातार 3 दिनों में एक ही परिवार के 3 बच्चों की जान चली गई, या यूँ कहें वो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। पूर्वा का मोहल्ला जो दलीगढ़ी है, उन्नाव जिले के सीएमओ हैं, उन्होंने भी बताया कि सबसे संवेदनशील मोहल्ला है, जो आइडेंटिफाई हुआ था, टॉप पे था। बावजूद इसके यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो वासी हैं, उनको अनाथों की तरह छोड़ दिया गया। प्रशासन तब जागा जब 3 बच्चे काल की भेंट चढ़ गए। यूपी के जनपद उन्नाव की नगर पंचायत पूर्वा में एक ही परिवार में बुखार में 3 बच्चों की मौत के बाद आखिरकार स्वास्थ्य विभाग जागा और परिजनों से मिल परिवार के अन्य बच्चों के सैंपल लिए। पूर्वा नगर पंचायत के मोहल्ला दलीगढ़ी, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, जिसमें 3 बच्चों की 3 दिन में बुखार व खसरा से मौत हो गई। 3 दिनों में 3 बच्चों की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। पहले तो सीएमओ के नेतृत्व में सीएचसी के डॉक्टरों की टीम ने वहां पहुंच मौत के कारणों के संबंध में जांच पड़ताल की। गुरुवार को शाम होते होते सीएमओ उन्नाव सत्य प्रकाश भी परिवार से मिले। शुक्रवार को पूरे स्वास्थ्य विभाग का अमला दलीगढ़ी में पहुंचा और सीएमओ की देखरेख में बुखार से पीड़ित लोगों की मॉनिटरिंग व सैंपलिंग शुरू की गई, तो लोगों के होश उड़ गए। मोहल्ले में करीब 22 बच्चे बुखार से पीड़ित पाए गए। हालांकि गनीमत रही कि इनकी हालत चिंताजनक नहीं थी, जबकि जिस परिवार में 3 मौतें हुई थी, उसी परिवार का एक बच्चा कुछ संदिग्ध लगा, जिसे सीएमओ ने सीएचसी पूर्वा पहुंचवाया। वहीं जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे भी दलीगढ़ी पहुंच परिवारजनों से मिली और स्थितियों का जायजा लिया। दलीगढ़ी निवासी इश्तियाक का 10 वर्षीय पुत्र एहतिसाम व रियाज का 5 वर्षीय पुत्र कामिल व 1.5 वर्षीय पुत्री अनाबिया को लगभग 1 सप्ताह पूर्व बुखार आया था। उनके शरीर पर लाल दाने थे। चेचक होने की आशंका पर स्वजन उन्हें पूर्वा सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर ने देखने के बाद दवा देकर बच्चों को घर भेज दिया था। उसके बाद अनाबिया अपने ननिहाल गांव पारा मोरावा चली गई, जबकि अन्य दोनों बच्चे घर पर ही थे। 12 दिसंबर रात तेज बुखार आने के बाद 10 वर्षीय एहतिसाम की मौत हो गई, जबकि अगले ही दिन 13 दिसंबर को कामिल की भी मौत हो गई। गुरुवार सुबह पारा अपने ननिहाल गई अनाबिया की भी मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। आनन फानन स्वास्थ्य विभाग की टीम मोहल्ले में जांच करने पहुंची। तीनों बच्चों की दादी ने पी न्यूज भारत को बताया। अरे क्या नाम है आपका? अतीकुन। आपका अतीकुन। अरे मोहल्ला कौन सा है? दलीगढ़ी। अच्छा बताइए, आपके यहाँ 3 बच्चे का इंतकाल हो गया है, तो उनका बुखार आ रहा था या दाने? हाँ, बुखार आ रहा था, 3 रोज बुखार आया। फिर हम दाने दिखा पड़े, हम अस्पताल लेके गए। वहाँ अस्पताल में डॉक्टर ने लिख के दे दिया। हमने स्टोर में दवा ली, अपने बच्चे खिला दिए, फिर हमारा बच्चा दोबारा हमको नहीं मिला। खत्म, उसका इंतकाल हो गया। हाँ, 1 बजे रात में। क्या नाम था उसका? एहतिसाम। जो पहला बच्चा खत्म हुआ, हाँ। उम्र कितनी थी उसकी? 9 साल। अच्छा, फिर दूसरा बच्चा कब खत्म हुआ? दूसरा बच्चा उसके सुबह उसके भी बुखार आ रहा था? उसके भी बुखार, उसके भी दाना, उसकी भी दवा लाई। अच्छा, उसका क्या नाम था? नाम कामिल। उम्र कितनी थी उसकी? 4 साल। अच्छा, तीसरा बच्चा कब खत्म हुआ? कल। अच्छा, बच्ची थी वो। हाँ, उसका क्या नाम था? आदिया। उम्र उसकी? 1.5 साल। अच्छा, ये बताइए उसकी दवा आप लोग कहाँ से लाई थी? अस्पताल से माधुरी की दवा लाई, एहतिसाम की दवा वहीं से लाई। अच्छा, सब बच्चे की दवा वहीं से लाई। तो आपको क्या लगता है कि बुखार की वजह से चेचक वगैरह तो नहीं था उनके? हाँ था, हमने बता रहे हैं आपसे कि बुखार 3 दिन आए, कि दाना दिखा पड़ गई, बस हम लेके अस्पताल भेजे कि चलो अस्पताल में सबको दिखा दो। वहाँ से दवा लेके आए, हमारा बच्चा खत्म हो गया, क्या करें। वहीं जिलाधिकारी उन्नाव अपूर्वा दुबे भी दलीगढ़ी पहुंची और पीड़ित परिवार से मिली। जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने बच्चों की मौत के कारणों के हर बिंदुओं पर सीएमओ डॉक्टर सत्य प्रकाश से जानकारी ली व टीकाकरण के लिए लगाए गए कैंप को डोर टू डोर करने को कहा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा,
और इनके प्रवास न करने की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या बनी हुई है गंदगी की, और गंदगी से भी मलेरिया जैसे तमाम बीमारियां फैल रही हमारे यहाँ। नहीं, अभी जो है लाइव नेस्टिंग की जा रही है। जी, ये मीजल्स सस्पेक्टेड केसेस है एंड जो कि इम्यूनाइजेशन पर्टिकुलरली RI अभियान जो है वो तेज़ी से होना, ये रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस पॉकेट है, तो इसमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइजेशन और बाकी भी जो है एसडीएम साहब की भी ड्यूटी और 4 टीमें भी लगाई गई हैं अतिरिक्त, ताकि अधिक से अधिक मोबिलाइजेशन करके 30% मोबिलाइजेशन हुआ है, 30% कोई भी है। लाइन लिस्टिंग में 117 बच्चे हैं, अधिक से अधिक मोबिलाइजेशन कराया जा रहा है। भैया पीछे अभी मेरी बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं संज्ञान में आई है, लेकिन RI जो हमने कहा इम्यूनाइजेशन पे रॉबस्ट फोकस है और उसके लिए अधिक से अधिक इस एरिया में टीकाकरण कम हुआ था, क्या स्वास्थ्य टीम ने पहले निरीक्षण यहाँ का नहीं किया था? जब नहीं, ये आइडेंटिफाइड था, ये हाई रेजिस्टेंस पॉकेट जो है वो आइडेंटिफाइड था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई पॉकेट था, और टोटल जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं और बाकी की भी हम लोगों ने सघन टीम बनाई है जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उनके। नहीं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य टीम की कमी रही है यहाँ पे, क्योंकि टीकाकरण जो है पूरा प्रयास, जैसे मैंने बताया कि WHO की भी टीम जो हमारी थर्ड पार्टी भी जो टीम है पूरी लगी हुई है, उनका वेरिफिकेशन भी हम लोग करा रहे हैं। तो हाई रेजिस्टेंस पॉकेट ही आइडेंटिफाइड है, देयर आर कुछ हमारे सर्टेन पॉकेट्स हैं जो हाई रेजिस्टेंस एरियाज हमारे आइडेंटिफाइड हैं, उनमें सघन प्रयास हैं। इस पूरी घटना के बारे में पी न्यूज भारत की बात की मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव सत्य प्रकाश से। नमस्कार, मैं हूँ राजेश चौधरी। इस समय यूपी की सबसे चर्चित जो जगह है उन्नाव जनपद का नगर पंचायत पूर्वा, पिछले 3 दिनों में 3 बच्चों की मौतों ने पूरे प्रदेश का ध्यान पूर्वा की तरफ केंद्रित कर दिया है। लगातार 3 दिनों में एक ही परिवार से 3 बच्चों की मौत। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा भी लगाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब से मौतें हुई हैं तब से पूरा स्वास्थ्य महकमा जो है नगर पंचायत पूर्वा के मोहल्ला दलीगढ़ी में अपना डेरा जमाए हुए है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कहीं पर स्वास्थ्य विभाग फेल हुआ है? यही जानेंगे जनपद उन्नाव के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कि क्या अगर पहले स्वास्थ्य विभाग सचेत हो जाता तो इन जानों को बचाया जा सकता था। श्रीमान जी, क्या कहीं बच्चों की जो मौतें हुई हैं क्या कहीं फेल हुआ स्वास्थ्य विभाग? नहीं, देखिए ये एरिया गली जो है, जिस गली में बच्चों की एक ही परिवार के बच्चों की मौत हुई, एक बड़ी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, 7 भाई हैं, और जहाँ तक जो बुखार के केस हैं वो एक ही फैमिली के। ये हमारा आइडेंटिफाइड हाई रेजिस्टेंट एरिया है, यहाँ पे टीकाकरण का विरोध होता रहा है। WHO के अनुसार भी हाई रेजिस्टेंट एरिया है। हमारी टीमें आती रही हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर परिवारों में टीके नहीं लगवाए। ये जिन बच्चों की मौत हुई उन पर कोई भी टीका नहीं लगा था। अब कल ये पिछले 3 दिनों में घटना होने के बाद अब लोगों को थोड़ा सा जागरूकता हो रही है कि टीका लगवाना कितना महत्वपूर्ण है। हमारी टीमें लगी हैं, 2 टीमें लगी टीकाकरण कराने के लिए, मेडिकल कैंप लगा हुआ, हमारी टीम घर घर जा रही है, स्क्रीन घर घर जाके बच्चों को बाहर निकाल रही है। हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी बच्चों को 5 साल तक से जितने छोटे बच्चे सबके टीके जो लगने हैं ड्यूटी के सब लगने चाहिए, और सरकार इसके लिए एक अभियान भी चला रही है। जनवरी से मार्च में विशेष टीकाकरण पखवाड़ा, ये 9 जनवरी से शुरू होगा 15 दिन के लिए। तो उसमें भी प्रयास ये होगा कि जो भी सर्वे हो, हर घर सर्वे कर लिया गया है, जो भी बच्चे छूटे हुए हैं 5 साल तक के सबके सभी छूटे टीके लगाए जाए, ताकि ये ऐसी घटना कहीं और ना हो। अभी हम इस बारे में क्या बीमारी थी अभी हम कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सैंपल लिए गए हैं, और जो बच्चों की डेथ हुई 2 बच्चों की डेथ निमोनिया की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत थी, 1 बच्चे की डेथ डायरिया से हुई है। सैंपल लेके भेजे गए हैं, सैंपल जब जाँच रिपोर्ट आ जाएगी तब हम कह पाएंगे निश्चित रूप से कि क्या भी। अच्छा, आपने बताया कि जो बच्चे हैं निमोनिया और डायरिया से उनकी डेथ हुई है। क्या इन जो जैसे चेचक और खसरा है, क्या इन लक्षण है उनमें, मतलब उनके भी जो पेशेंट में बीमारी हो जाएंगी? खसरा में कॉम्प्लिकेशन के रूप में निमोनिया और डायरिया हो सकती है, लेकिन खसरा हम तभी कहेंगे जब हमारी लैब रिपोर्ट आ जाएगी, कंफर्म करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सस्पेक्टेड केसेस हैं, अभी हम इस पर नज़र रखे हुए हैं, और हमारी टीम यहाँ 3 दिन लगातार कैंप लगाएगी, टीकाकरण भी होगा और हमारी मेडिकल कैंप भी लगेगा, ताकि इस एरिया का और जितने भी बच्चे हैं जिनको बुखार के लक्षण हों सबको हम अगर 5 से छोटी टीकाकरण कर सकें और उनको उपचार उपलब्ध करा सकें। सर, आपने बताया कि जो है ये ज़्यादा टॉप रहा है, मतलब बीमारियों को उसमें क्या आपको मानते हैं? बीमारी नहीं, मैंने ये कहा कि हाई रेजिस्टेंट एरिया, मतलब यहाँ टीका लगाने का विरोध होता रहा है, इसलिए हम टीके बच्चों के नहीं लगे। अच्छा, क्या इसको आप मानते हैं कि कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है प्रचार नहीं कर पाया? नहीं, देखिए टीकाकरण तो नया प्रोग्राम नहीं, बहुत पुराना, इसका प्रचार बराबर होता रहता है। हमारे पास पूरे अभियान चलते हैं, बीच बीच में मीजल्स का ड्राइव भी चली है 2 साल पहले, कोविड के पहले, तो टीकाकरण अभियान हमारे चलते रहते हैं। और इसमें कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं
हर जनपद में कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे टीकाकरण की स्थिति अच्छी नहीं होती, विरोध होता है, रेजिस्टेंट एरियाज होती है। हम लोग प्रयास करते रहते हैं, तो हम लोग उसी में लगे हैं कि जो भी छोटे बच्चे हमें मिले उनको हम अगले 2-3 दिन में 100% टीकाकरण करा सकें। अच्छा, अब जो लोग बचे हैं, जाहिर सी बात है जो बच गए हैं उनको बचाना, मौत के मुँह से ना जाए मौत के मुँह में। क्या लोगों को उपाय करने होंगे इस बीमारी से बचने के? देखिए, आज की स्थिति में आज जो देखा गया है, जो भी बच्चे फीवर देते सब स्टेबल हैं। कुछ बच्चों को घर में विजिट कर मैंने भी देखा, एक बच्चा हमें मिला कि लगता है तो उसको एडमिट करना चाहिए, तो उसको एम्बुलेंस से CSC पूर्वा रेफर किया गया, वहाँ से जिला अस्पताल अगर आवश्यकता होगी रेफर कर दिया गया। और बच्चे सब स्टेबल हैं, किसी बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी टीम जैसे मैंने बताया, मेडिकल टीम यहाँ 3 दिन बराबर आएगी और बच्चों को भी देखेगी और इसके अलावा टीके लगाएगी। 5 साल के बड़े बच्चों को टीका नहीं लगाया नहीं, जाता? 5 साल से बड़े बच्चों को जो टीके उनके ड्यू हैं, उनके TT लगता है, वो लगेगा। नहीं, बचाव क्या करें? अभी चूंकि आप लोग टीकाकरण कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छूट जाएंगे, लेकिन ये 2-3 दिनों में क्या बचाव करें कि उस बीमारी से बचा जा सके? जिस बच्चे को बुखार आ रहा हो, बुखार खांसी, उस बच्चे से दूर रहें, ये करें। और हम विटामिन ए तो सभी बच्चों को पिला रहे हैं। विटामिन ए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्नाव ने बताया कि अगर बचना है तो सावधानियां बरतें। जाहिर उम्मीद है काम देखने के बाद आप भी सावधानी बरतेंगे और आपके बच्चे जो हैं अकाल ही मौत मुंह में नहीं जाएंगे। 3 विभाग के लिए उन्नाव से मैं राजेश चौधरी।